नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे ज्ञानी इंसान चैनल में। दूसरे के भरोसे रहने वाले लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, यह कहानी एक खरगोश की है। यह कहानी आपको बताएगी कि दूसरे के भरोसे रहने वाले लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं। मित्रों, बहुत पहले की बात है। एक किसान के घर एक गाय और एक घोड़ा पला हुआ था। वहीं उसके दूसरे पड़ोसी के घर एक गधा और एक बकरी पली हुई थी। वे चारों साथ साथ जंगल में चरने जाते थे और साथ साथ घास चरते चरते उनमें काफी गहरी मित्रता हो गई। वे हर रोज साथ साथ जंगल में जाते थे और साथ ही साथ घर लौटते थे। उनके आपसी तालमेल और एकजुटता की वजह से कोई भी जंगली जानवर उन पर आक्रमण नहीं करता था। शेर, चीता, भेड़िया उनके आसपास भी नहीं भटकते थे। उनके संगठन और आपसी तालमेल को देखकर एक दिन एक खरगोश ने सोचा कि यह चारों जानवर अलग अलग जाति के हैं, फिर भी इनमें कितनी गहरी मित्रता है। जंगल के हिंसक जानवर भी इनके आसपास नहीं आते हैं। यदि मैं भी इनसे मित्रता कर लूं तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इतने बड़े पशुओं से मित्रता करने पर कुत्ते मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। यदि कभी हमला किया भी तो यह चारों मुझे जरूर बचा लेंगे। मित्र की विपत्ति में सहायता करना ही मित्र का धर्म है। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को विपत्ति के लिए अच्छे मित्र बनाकर रखना चाहिए, जो बुरे वक्त में मित्र की सहायता कर सकें। अब सवाल यह है कि किस तरह के लोगों को मित्र बनाना चाहिए। तो महाभारत पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाएं जो कुलीन हो, बोलने में कुशल, ज्ञान विज्ञान में कुशल हो, कुर्बान हो, जो लोभहीन हो, जो काम करने में थकने वाले ना हो, जो कृतज्ञ, सर्वज्ञ और मधुर स्वभाव वाले हो, जो कहते हैं वह करते हो, जो इंद्रियों को वश में रखने वाले हो, जो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते हो, जिन्हें बेवजह का क्रोध न आता हो, जो यदि अनमने हो जाएं तो फिर पीठ पीछे बुराई न करते हो, जो मित्र के मन के अभिप्राय को समझते हो, जो स्वयं को कष्ट में डालकर भी मित्र और हितैषी जनों की सहायता करते हो। मित्रों जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी तरह मित्रों की ओर से जो बदलता ना हो, जो सबका विश्वास पात्र और धर्म में प्रेम रखने वाला हो, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक जैसा हो, जो सदा अपने मित्रों के हित साधन में लगा रहता हो। ऐसे लोगों के साथ जो मित्रता या प्रेम रखता है, वो चंद्रमा की चांदनी की तरह बढ़ता जाता है, जो सदा शास्त्र का स्वाध्याय करता हो, जो क्रोध को काबू में रखता हो, युद्ध में प्रबल हो, जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, जो शील, बाण और उत्तम गुणों से युक्त हो, वे लोग ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं। प्रिय बंधुओं, यही सोचकर खरगोश उन चारों से मित्रता करने के उद्देश्य से उनके पास जाकर घास चरने लगा। कभी वो उनके आसपास जाकर उछल कूद करता था, कभी उनके साथ साथ घास चरता था। धीरे धीरे वो उनमें खूब घुल मिल गया। इस प्रकार खरगोश की उन चारों से दोस्ती हो गई। उनके साथ रहते खाते खरगोश बहुत प्रसन्न रहने लगा था। वो इस बात से निर्भय हो गया था कि अब कुत्ते उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन एक कुत्ता उस जंगल में घूम रहा था। गाय, घोड़ा, गधा और बकरी के साथ चरते हुए उसने खरगोश को देख लिया। वह दौड़कर उसे पकड़ना चाहता था, पर गाय और घोड़ा उसके पास होने के कारण खरगोश के पास नहीं जा पाया। वह दूर बैठकर ललचाए नजरों से खरगोश की ओर देखने लगा। खरगोश भी कुत्ता की मनसा को भलीभांति समझ चुका था। खरगोश ने सोचा कि अभी तो मैं अपने मित्रों के साथ में हूं, लेकिन इनसे अलग होने के बाद कुत्ता मुझ पर जरूर हमला करेगा। यही सोचकर खरगोश गाय से बोला, हे गाय माता, आज यह दुष्ट कुत्ता मुझे पकड़ने के लिए यहां बैठा है। मेरे प्राण संकट में है, इसलिए तुम इस दुष्ट कुत्ते को अपने पैने सिंगों से मारकर यहां से भगा दो, ताकि यह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। शाम का वक्त हो गया था। वे सभी जानवर घर लौटने वाले थे। तब गाय कहती है, भाई खरगोश, इस समय मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बच्चा भूखा घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। पूरे दिन मुझसे अलग रहने के कारण बड़ा बेचैन होगा। मैं जल्दी जल्दी घर जाकर उसे दूध पिलाऊंगी। तुम किसी और से मदद मांग लो। इतना कहकर गाय अपने घर को चली गई। अब तो खरगोश भागता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, हे घोड़ा मित्र,
मेरे प्राण संकट में है। यह जालिम कुत्ता मुझे पकड़ने के इंतजार में बैठा है। हम दोनों साथ साथ घास चरते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र हुआ। तुम या तो इस कुत्ते को मारकर भगा दो या मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ दो। खरगोश की बात सुनकर घोड़ा कहता है कि भाई खरगोश, इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अतिशीघ्र घर पहुंचकर अपने मालिक को लेकर रिश्तेदारी में जाना है। यदि मैं घर देरी से पहुंचा तो मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा और मुझे सम्मान भी नहीं देगा। इतना कहकर घोड़ा भी खरगोश की बात को अनसुना करते हुए घर को चला गया। बेचारा खरगोश घोड़े के इस तरह के व्यवहार से बड़ा दुखी हुआ। अब तो वह निराश होकर अपने मित्र गधा के पास पहुंचा और बोला, गधा भाई, यह कुत्ता मुझे पकड़ने के लिए बैठा है। मित्र होने के नाते तुम मेरी मदद करो। तुम इस कुत्ते में ऐसी लात जमा दो कि यहां से भाग जाए और मेरी जान बच जाए। खरगोश की बात सुनकर गधा कहता है, हे खरगोश, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माना कि कुत्ता तुम्हारा शत्रु है, मेरा क्या अपराध किया है जो मैं उसमें दुलकती उसे मारूं। दूसरी बार मेरे घर लौटने का समय हो चुका है। मैं रोजाना गाय और घोड़े के साथ ही घर लौटता हूं। यदि मैं उनके साथ साथ घर नहीं पहुंचा तो मेरा मालिक मुझे डंडों से पीट देगा और तुम्हारे चक्कर में मैं अपने मालिक की व्यर्थ के डंडे खाऊंगा। इतना कहकर गधा भी वहां से खिसक गया। अंत में खरगोश बकरी के पास गया और कुत्ता से बचाने की बात कही। बकरी कुत्ते का नाम सुनकर ही डर गई। कहने लगी, हे खरगोश, तुम मेरे पास मत आओ। मैं तो कुत्ते से वैसे भी डरती हूं। देखो ना, वह तुम्हें देखकर इधर ही दौड़ा चला रहा है। मित्रों, इस तरह जब बकरी ने भी मना कर दिया तो खरगोश निराश हो गया। अब उसने अपने प्राण बचाने की स्वयं ही सोचने लगा। लोग बड़ों की शरण में इसलिए जाते हैं कि आपत्ति काल में भी उसकी कुछ मदद कर सके, उसकी कुछ रक्षा कर सकें। पर यह तो बड़े मतलबी निकले, जो मुसीबत में पड़े एक मित्र को छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों को भूल कर भी मित्र ना बनाएं जो लोभी, क्रूर और धर्म को त्यागने वाले हों। कपट्टी, सट, महत्वहीन, पापी और सब पर संधि करने वाले हो, जो आलसी, किसी काम में अधिक देर लगाते हो, जो कुटिल हो, निमृत हो, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाले हो, जो दुरात्मा, निर्लज्ज, झूठा और दूसरों में दोष देखने वाला और दूसरों को हीन समझने वाला हो, जो चुगलखोर, धूर्त और मित्रों की बुराई करने वाला हो, जो दूसरे के धन को देखकर, स्त्री को देखकर ललचाने लगे, जिसका मन चंचल हो, जो अकस्मात्र बैर बांधने वाला हो, जो मतलबी, शराबी, क्रोधी, निर्दयी, दूसरों को अकारण सताने वाला हो, प्राणियों की हिंसा करने वाला हो, जो एहसान फरामोश हो। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए और किसी कारण से मित्रता हो भी जाए तो उनकी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कब मुंह मोड़ ले कोई नहीं जानता। खरगोश ने देखा कि उसके चारों उसे छोड़कर जा चुके हैं और कुत्ता अब तेजी से दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। कुछ दूर भागने पर वह कुत्ते को चकमा देकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा पर खरगोश को नहीं ढूंढ पाया। निराश होकर कुत्ता भी वहां से लौट गया। थोड़ी देर के बाद जब खरगोश झाड़ियों में से निकला, उसने चारों ओर देखा तो कुत्ते को ना पाकर राहत की सांस ली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे दुनिया के लोगों, अगर जीवन में कुशल रहना चाहते हो तो मेरी यह बातें सदैव याद रखना, कभी संकट में नहीं फंसोगे। पहली बार विपत्ति के लिए धन, स्त्री और मित्रों की रक्षा करके उन्हें बचाकर रखें। मुश्किल समय में सुलक्षणी स्त्री, वफादार मित्र और संचित किया गया धन ही साथ देता है। नंबर 2, मनुष्य को कभी दूसरे पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहिए। दूसरे के भरोसे रहने वाला विपत्ति के समय धोखा खा जाता है। अपनी सहायता अपने आप स्वयं करना चाहिए। हमको इतना सक्षम बनना चाहिए कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके। दूसरे के अधीन रहने वाला अक्सर पछताता ही है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।